गुरु, हमने आपसे पूछा कैसा चैनल देखेंगे भैया, तो आपने कहा जहां खबरें हों यूपी से यूक्रेन तक। तो देखिए हमारा नया चैनल तक 360, गली से ग्लोब तक। 2022 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे और ये तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। इसके बाद भी बीजेपी के अंदर धुकधुकी थी। क्यों थी? क्योंकि एक ऐसी सीट थी जहां पर एक महिला लड़ गई थी और ऐसी लड़ी कि उसने अंत में जीत दर्ज की। और हराया किसे? हराया बीजेपी के दिग्गज नेता, डिप्टी सीएम और उनके ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य को। सीट थी सिराथू। तो यूपी किसका किस एपिसोड में हम बात करेंगे इसी सिराथू सीट की कि आखिर 2027 में क्या समीकरण होने वाले हैं और क्या पल्लवी पटेल, जो अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो एक बार फिर सिराथू की सीट पर कमाल करेंगी या केशव प्रसाद मौर्य बाजी मारेंगे और समाजवादी पार्टी किसे टिकट देगी। क्योंकि बात यह है कि पल्लवी उस वक्त सपा के साथ गठबंधन में थी और वो विधायक भी सपा के सिंबल पे हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि उन्होंने काम बहुत किया था, लेकिन हार कैसे हुई इसकी समीक्षा तो जरूर की जानी चाहिए। उन्होंने कुछ समीक्षा की है और कुछ पत्रकारों को भी समझना चाहिए कि आखिर खेल कहाँ हुआ। कुमार अभिषेक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। चुनाव कैसे हार गया इसका पता करना आपको, एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आपको अधिकार है और उसको पता भी करना चाहिए कि इतना मेरा गृह क्षेत्र था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते विकास के काम भी जितने अधिक से अधिक करना चाहिए वो किए। चुनाव परिणाम विपरीत गया। या सही, लोकतंत्र में चुनाव तो बड़े बड़े शीर्ष नेता इस देश के जो प्रधानमंत्री रहे वह भी हारे हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज रहे वह भी हारे हैं और जीते भी हैं। यह सही है कि मुझे 2022 के चुनाव में पराजय की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह सच है कि मुझे विजय नहीं मिली है। अब विजय नहीं मिली है, उसको खोजना मैंने भी खोजा है। कौशाम्बी में पड़ने वाली सिराथू की सीट वैसे तो बसपा के ही कब्जे में रही बहुत लंबे समय तक। ये बसपा का गढ़ रहा क्योंकि ये इलाका पहले बसपा के इंद्रजीत सरोज और तमाम जो आसपास के नेता थे, चाहे वो पूजा पाल हो जो बगल के चायल की सीट से जीतती हो, एक तरीके से इस इलाके में बसपा का अच्छा खासा वर्चस्व था जो बदलता चला गया। 2012 में पहली बार यहां से केशव प्रसाद मौर्य जीते थे, लेकिन इस सीट पर समीकरण तब बदले जब यहां पर 2022 का चुनाव हुआ और यहां से पल्लवी पटेल चुनाव जीत गई। इस चुनावी जीत के बाद से दोनों पार्टियां यानी कि सपा और बीजेपी यहां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। बीजेपी अब ये कहती है कि इस बार कोई गलती नहीं होगी, इस बार हम चुनाव जीतेंगे। सरकार लगातार जनहित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, विकास के कार्यों को लेकर संवेदनशील है और उसी मुद्दे को लेकर के हम चुनाव में जा रहे हैं। चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा नौजवान हो, चाहे हमारा विद्यार्थी हो, चाहे हमारे देश की आधी आबादी हो, सबका सम्मान बढ़ाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। उसी को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं सपा को यह भी तय करना है कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। क्या पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन होगा? सूत्र ये बताते हैं कि अखिलेश यादव इस विचार में हैं कि गठबंधन की बात तो अब जनवरी के बाद होगी, उससे पहले 2027 से पहले कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि पल्लवी पटेल वो नेता हैं जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में रंजन और बच्चन का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया था, जिससे अखिलेश यादव नाराज हो गए और 2024 में उनका गठबंधन भी नहीं रहा। हालांकि क्या अनुप्रिया पटेल इस गठबंधन में होंगी या पल्लवी पटेल इस गठबंधन में होंगी, उससे बहुत कुछ सिराथू की सीट निर्भर करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि उनके नेता की तैयारी और पीडीए का नारा ही इस सीट को जीतने के लिए काफी है। पीडीए के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उनका दिशा निर्देश होगा, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और काम कर रहे हैं। हमारा बूथ सेक्टर सब मजबूत है और हम लोग निश्चित 2027 के चुनाव जीतेंगे। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर लिया। अब तैयारी यह है कि इस इलाके की तैयारी इस तरीके से है कि जो समीकरण बनते हैं, इंद्रजीत सरोज, अभी कौशाम्बी से शैलेंद्र कुमार जो हैं उनकी भी चर्चा है कि वो भी समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एक अभी सीट बसपा की हुआ करती थी, जैसा हमने आपको बताया। इतिहास देखेंगे 2022 में, यानी कि पिछले 2002 से लेकर 2022 में 22 में ही समाजवादी पार्टी जीती। इससे पहले 2017 में शीतला प्रसाद जो है वो बीजेपी से जीते थे, 2012 में केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से बीजेपी से जीते थे, उससे पहले
2007 और 2002 में बसपा जीती, 7 में वाचस्पति जीते, उन्होंने मतेंद्र सोनकर को हराया था सपा के, और उसके बाद 2002 में मतेंद्र सोनकर जीते बसपा से, उन्होंने वाचस्पति जो है उनको सपा के कैंडिडेट थे उनको हराया था। तो कुल मिला के यहाँ पर सपा बसपा आपस में लड़ते रहे हैं। 2012 के बाद यहाँ बीजेपी का प्रादुर्भाव हुआ और इस प्रादुर्भाव के पीछे यहाँ के जातीय समीकरण भी हैं। अगर आप इस सीट को देखें तो यहाँ जो सबसे ज्यादा संख्या है वो दलित समुदाय की है, लगभग 1,30,000 के करीब है। मुस्लिम 58,000 हैं, कुर्मी 37,000 हैं, कोयरी 30,000 है, वैश्य 30,000 हैं, ब्राह्मण 28,000 हैं, यादव 25,000 हैं, पाल 15,000 हैं, प्रजापति 10,000 हैं, निषाद 7,000 हैं और ठाकुर करीब 6,000 हैं। इसमें दलित वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन दलितों में भी एक खास बात है, सबसे ज्यादा संख्या जो है वो पारसी समुदाय की है, जिससे इंद्रजीत सरोज आते हैं। वो बगल की सीट से विधायक हैं और उनके बेटे कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज सांसद हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ पारसी वोटों का शिफ्ट होना, एकजुट होना यहाँ पे सपा को मजबूत करता चला गया। इसके अलावा मुस्लिम और कुर्मी वोटर का एक कॉम्बिनेशन बनता है जब पल्लवी पटेल लड़ती है या कोई कुर्मी मतदाता लड़ता है। इसके अलावा यादव एकजुट होते हैं। वहीं बीजेपी यहाँ से जब कोयरी को लड़ाती है, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जिस जात से आते हैं, तब यहाँ पर कुछ दलित वोट, बाकी बीजेपी का कोर वोटर जिसमें ब्राह्मण ठाकुर शामिल है, और इसके अलावा वैश्य वोट और प्लस कोयरी वोट और कुछ कुर्मी वोट मिल जाता है, कुछ दलित वोट मिलता है, तो जीत का कॉम्बिनेशन बनता है। ये यहाँ के जाति समीकरण है। कभी बसपा यहाँ पर दलित प्लस ओबीसी वोट मिलाकर चुनाव जीता करती थी, लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आता है। फिलहाल इस बार क्या होगा, इसको लेकर स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि अभी तो भैया सब एसआईआर में बिजी हैं, सब चाह रहे हैं कि उनके मतदाताओं का एक भी वोट न कटे। 2017 में यहाँ भाजपा थी, तीन विधानसभाएं हैं, तीनों भाजपा थी, और 2022 में सपा आ गई। तो ये एक बड़ा बदलाव था, एक साथ तीनों सीटें बदल गई। अब 2027 में सपा इस समय है तो चाहेगी कि मैं आगे भी कंटिन्यू रहूं। भाजपा पूर्व में थी, केंद्र और प्रदेश में उनकी सरकार है, वो चाहेंगी कि हमारे यहाँ तीनों सीट रहे। तो ये दोनों आपस में खींचातानी मचाए हुए हैं। पार्टी पूरी तरह से, हर पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, सपा, अभी फिलहाल उनका बूथों पर फोकस है कि उनके मतदाता छूटे ना। इधर एसआईआर चला, उसके बाद अभी बृहद पुनरीक्षण मतदाता सूची के चल ही रहा है। अभी सारे पार्टी अपने पदाधिकारियों को बूथ लेवल के सिर्फ गांव पर इंगित करके उनको वहां पहुंचा रहे हैं, ताकि उनका जो भी मतदाता है वो पूरी तरह से ये हो कि वो हमारा मतदाता कहीं छूटने ना पाए। तो सवाल बहुत है सिराथू की सीट को लेकर। क्या केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? क्या पल्लवी पटेल यहाँ से चुनाव लड़ेंगी? क्या वो सपा के सिंबल पे लड़ेंगी या अपनी पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगी? सपा अगर गठबंधन में नहीं है तो किसे टिकट देगी? क्या बसपा किसे उतारेगी? बहुत सारे कॉम्बिनेशन ये तय करेंगे कि सीट पर कौन बाजी मारेगा। तो आपकी अपनी क्या राय है? क्या सिराथू की जो ऐतिहासिक सीट बनी है 2022 के चुनाव में, एक उलटफेर की सीट बनी है, उसमें 2027 में क्या होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको दिलचस्पी है इस सीट को लेके तो अपने यार दोस्तों के साथ इसे साझा भी करें। ये स्टोरी भेजी थी कौशाम्बी से हमारे सहयोगी अखिलेश कुमार गौतम ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।